नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। वैसे खांसी कोई बीमारी नहीं होती है। ये किसी बीमारी की वजह से आने वाला एक प्रकार का लक्षण होता है। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोगों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा लक्षण होता है या सबसे अधिक पाया जाने वाला लक्षण है। खांसी हमें तब आती है जब हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, इरिटेशन हो गया हो या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी रोग हो गया हो, तो हमें खांसी आने लगती है। वैसे खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं होता है, ये सिर्फ एक लक्षण होता है जो किसी रोग की वजह से हमें आते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि खांसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको खांसी के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा, जैसे खांसी कितने प्रकार की होती है, खांसी के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, पेशेंट्स को क्या सलाह देनी चाहिए एवं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो बने रहे लास्ट तक और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों खांसी वैसे दो प्रकार की पाई जाती है सामान्य रूप से। पहली खांसी होती है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। दूसरी प्रकार की खांसी होती है वेट कफ यानी कि गीली खांसी या बलगम वाली खांसी। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें बलगम नहीं निकलता है, एकदम सूखी खांसी आती है। सिर्फ पेशेंट को खांसी आती रहती है, इसमें कुछ भी निकलता नहीं है। इस प्रकार की खांसी आपको लगातार भी आ सकती है और थोड़े थोड़े समय के बाद भी आ सकती है, और रात में भी खांसी आ सकती है। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं वो खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार की सूखी खांसी में छाती में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है और बदन में भी दर्द हो सकता है, लेकिन अधिकतर गले में, सिर में और छाती में दर्द बना रहता है। अब हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी यानी कि पेट खांसी में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बलगम वाली खांसी यानी कि इस प्रकार की खांसी में बलगम निकलता है, जो कि हमें ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। इस प्रकार की खांसी में पेशेंट को छाती में, गले में कहीं पे भी दर्द नहीं होता है, लेकिन सिर उसका भारी भारी जरूर बना रहता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट को खांसी आती है और बलगम निकल जाता है तो पेशेंट को आराम भी मिल जाता है। अब हम जानते हैं इसके मुख्य कारणों के बारे में कि खांसी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि इसके कारणों के बारे में कि खांसी आने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके मुख्य कारण है कि गले में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें खांसी आने लगती है। दूसरा कारण होता है मौसम में परिवर्तन, यानी कि सर्दी से गर्मी में परिवर्तन होता है। सर्दी से गर्मी में जाने से सर्दी का मौसम जब खत्म होता है और गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, या फिर जब गर्मी का मौसम खत्म हो रहा हो और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हों या बरसात स्टार्ट हो रही हो या आप बरसात में भीग गए हों, तो हमें खांसी आने लगती है। इसके बाद तीसरा कारण होता है वह होता है टीबी या क्षय रोग, जिसकी वजह से खांसी आने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट कारण होता है वो होता है दमा रोग यानी कि अस्थमा। अस्थमा के अटैक में भी पेशेंट को बहुत खांसी आती है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि वह सांस भी नहीं ले पाता है। अगला कारण होता है निमोनिया। निमोनिया के केस में भी श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित रहता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं उसमें बलगम भर जाता है और खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। ये कुछ सामान्य कारण है जो हमें खांसी आने का कारण बनते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि खांसी आने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। दोस्तों अगर सावधानियों की बात करें या प्रिकॉशन की बात करें, सबसे मुख्य कारण होता है या सावधानी होती है कि हमें खांसी आने के जो कारण हैं, जो जिसकी वजह से हमें खांसी आ रही है, जैसे गले में इन्फ्लामेशन है तो गले का ट्रीटमेंट किया जाए, इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट किया जाए। या मौसम के परिवर्तन की वजह से खांसी आ रही है तो उसका इलाज किया जाए, ध्यान दिया जाए। यदि टीबी की वजह से खांसी आई है तो टीबी का ट्रीटमेंट लिया जाए। अगर अस्थमा या निमोनिया की वजह से खांसी आ रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, तो खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। खांसी आने पर आपको हल्का गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना चाहिए। पेशेंट को कमरे में रेस्ट करना चाहिए। यदि पेशेंट सीढ़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि का सेवन करता हो या शराब का सेवन करता हो तो उसे वह पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। नमक के पानी से गरारे करनी चाहिए। ज़्यादा मसाले या तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और घर के बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का शुद्ध पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। ये हुए कुछ सामान्य प्रिकॉशन जो हमें खांसी के दौरान रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में, यानी कि ड्राई कफ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में।
ड्राई कफ की सबसे पहली मेडिसिन है एकोनट नेप्लस। यदि आपको सूखी खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ठंडे मौसम में जाने से या ठंडी हवा लगने से खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है और मन में एक डर सा बना रहता है, तो आपको एकोनट नेप्लस मेडिसिन की 30 पोटेंसी में दिन में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। यदि आपको रात में सोते समय खांसी आती है और आपकी खांसी गुस्सा आने पर बढ़ जाती है, तो आपको कैमोमिला मेडिसिन यूज करना चाहिए। कैमोमिला मेडिसिन को आप 30 पार्ट पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा 30। यदि आपको सूखी खांसी के साथ साथ सिर में दर्द बना रहता है, जो कि सुबह के समय या हिलने डुलने से बढ़ जाता हो, और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, साथ में आपको कब्जियत भी बनी रहती हो, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, तो आप ब्रायोनिया एल्बा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। यदि आपको सूखी खांसी आ रही हो, साथ ही आपको जो चेस्ट से या लंग्स के सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो, तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन का यूज जरूर करें। आपको स्वस्थ होने में बहुत हेल्प करेगी और आपकी सूखी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ड्राई कफ की नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि यदि आपको रात में बहुत ज़्यादा खांसी आती हो और आपको ऐसा लगे कि रात में कोई आपका गला दबा रहा हो, या चोकिंग हो रही हो और आपका चेहरा लाल हो जाए, खांसते खांसते आपका चेहरा लाल हो जाए, तो आपको बेलाडोना मेडिसिन का यूज जरूर करना चाहिए। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसे भी आप 30 पोटेंसी में यूज करें दिन में 3 बार 2-2 बूंद। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है सिफिलिनम। सिफिलिनम को आप 200 या 1 ml पावर में यूज कर सकते हैं। इसको आप सिर्फ सिंगल डोज यूज करना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, जो कि आपको रात में बढ़ जाती हो, लेकिन दिन के समय आपको आराम रहता हो, तो आप सिफिलिनम मेडिसिन की 200 पोटेंसी या 1 ml पोटेंसी में सिंगल डोज लें। आपको जल्द आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीम्योर 6X। इसे आप ड्राई कफ में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो लेकिन एक्सपेक्टोरेशन या बलगम बिल्कुल भी ना निकलता हो, तो आप कालीम्योर 6X या 30 पोटेंसी में यूज करें। इसको भी आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी यानी कि वेट कफ की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कफ यानी कि बलगम वाली खांसी की सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है काली बाइकोमियम। इसमें कफ चिपचिपा सा कफ निकलता है और खांसी के दौरान आपके कान में दर्द होता है, तो आप काली बाइकोमियम 30 पावर में यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकॉक 30। इपिकॉक 30 को आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। ये भी वेट कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें हल्का हल्का कफ निकलता है, ज़्यादा कफ नहीं निकलता है, लेकिन खांसी के लास्ट में जब खांसी आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो उसके अंत में आपको वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग के माध्यम से आपका सारा कफ बाहर निकल जाता है, तो आप इपिकॉक 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके चेस्ट में कुछ फंसा हुआ और घड़घड़ाहट का साउंड आने लगता है चेस्ट से, और जो म्यूकस है या बलगम है वो हल्का हल्का निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसने के बाद थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है। साथ ही आपकी या पेशेंट की टंग सफ़ेद परत होती है रंग पर। अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हो, तो आप एंटिमटार्ट 30 पोटेंसी में यूज करें दिन में 3 बार। वेट कफ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हीपरसल्फ। यदि आपको ठंड में जाने से या ठंडे मौसम में जाने से या ठंडी हवा के लगने से आपको खांसी आने लगे और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ फंसा हुआ सा लगे, गले में कुछ फंसा फंसा सा लगे, कुछ भी खाने या पीने में गले में दर्द हो, पेशेंट ठंड के प्रति ओवर सेंसिटिव हो या छूने से बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाए, तो उसे हीपरसल्फ मेडिसिन यूज करनी चाहिए। इसमें जो कफ होता है वो हल्का पीले कलर का होता है, पका हुआ सा कफ निकलता है। यह मेडिसिन आपके सारे कफ को या बलगम को फेफड़ों से बाहर निकालने का काम करती है और आपको जल्दी स्वस्थ कर देती है। आप इस मेडिसिन को 30 पावर में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेनम मैट। स्टेनम मैट में जो कफ होता है या बलगम होता है वो पीले कलर का निकलता है और उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा स्वीटिश टाइप का होता है, पेशेंट को फील होता है। इस कंडीशन में आप स्टेनम मैट 30 पावर में यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार। यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सीने में बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही है और खांसी में बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है और खांसी आपकी सुबह के समय नहाने के बाद बढ़ जाए, तो आप सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज करें या फिर 200 पोटेंसी में वीकली यूज करें। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में काम करती हैं। अलग अलग सिम्टम के आधार पर यूज करनी चाहिए। आप सिम्टम्स के आधार पर अच्छे से मेडिसिन सेलेक्ट करके मेडिसिन यूज करेंगे, आपको जल्दी आराम मिलेगा और अच्छा आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे दो ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपको ड्राई कफ या वेट कफ कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों में ही अच्छे से काम करती हैं। पहली मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर। दोस्तों आपको ड्राई कफ हो, वेट कफ हो, कैसी भी खांसी आ रही हो, बलगम निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, खांसी कम आ रही हो ज़्यादा आ रही हो, आप हर प्रकार की कंडीशन में बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर का यूज कर सकते हैं। इसको आप 6-6 गोली दिन में 3 बार चूसना है, या आप गुनगुने पानी में 6-6 गोली डाल दें। जब ये गोली को खुल जाएं तो आप इस पानी को चाय की तरह सिप सिप करके पीते रहें। ये दवा आपको दिन में 3 बार यूज करना है, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि छोटे बच्चों को खांसी आ रही हो तो आप इसका हाफ डोज कर दें, यानी कि 3 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वीजल कंपनी का वीजल मिक्सचर सिरप। वीजल मिक्सचर सिरप भी आपकी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। आपको कैसी भी खांसी आ रही हो, हर प्रकार की खांसी में आपको आराम मिलता है। खांसी के दौरान आपको सीने में घबराहट सी हो रही हो, बार बार खांसी के अटैक आते हो, एक्सपेक्टोरेशन निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, कम निकल रहा हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, सब प्रकार की खांसी में आपको वीजल मिक्सचर अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों वीजल मिक्सचर में होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन मिली हुई है जो आपको हर प्रकार की खांसी में आराम देती हैं, जैसे कि एस्पाइडोस्पर्मा, ब्याविनिया एल्बा, हाइड्रेस्टिस, आयोडम, इपिकॉक, जस्टिसिया, सैम्बुकस। ये सारी दवाइयाँ मदर टिंचर फॉर्म में मिली हुई हैं जो आपको जल्दी आराम देने का काम करती हैं, आपको जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों ये दो दवाइयाँ हैं जो आपको हर प्रकार की खांसी में काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं अपने पेशेंट को क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ जब उनको खांसी आती है, या अलग अलग प्रकार के पेशेंट में क्या दवाई देता हूँ। दोस्तों यदि मेरे पास ड्राई कफ का पेशेंट आता है, सूखी खांसी का पेशेंट आता है, तो मैं उसको एकोनाइट, ब्याविनिया एल्बा और ड्रोसेरा 30-30 पोटेंसी में मेडिसिन देता हूँ। इसके साथ ही फीजल मिक्सचर सिरप और बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर भी देता हूँ। और भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि सिम्टम्स के आधार पर देनी पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करें वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी में, तो उस कंडीशन में मैं पेशेंट को एंटीमिटाट मेडिसिन, हीपर सल्फर मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम और सल्फर मेडिसिन देता हूँ। साथ ही फीजल मिक्सचर का कफ सिरप देता हूँ और बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर भी यूज करता हूँ। इसके अलावा सिम्टम्स के आधार पर कुछ मेडिसिन कम या ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो वो भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। खांसी का पेशेंट मैक्सिमम 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, इसलिए कोई भी दवा का यूज करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, तो वो आपको लक्षण के आधार पर अच्छे से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको जल्दी आराम मिल जाए। आप अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उसके आधार पर ही दवाई का सेवन करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।